दोस्तों आज के समय में आप देखें तो युवा अवस्था में कई दफ़ा हम लोग देखते हैं कि फलाने को हार्ट अटैक आ गया, उनको हार्ट डिजीज़ हो गई, वो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, वो डायबिटीज़ उनको हो गया, वो डायबिटीज़ की गोलियां खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां हैं जो यूथ के अंदर, जो यंग एज के अंदर ये देखने को मिल रही, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। यह कहीं ना कहीं आपका जो है, इसके लिए आप खुद कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खान पान इसके लिए काफ़ी हद तक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जिसकी कीमत आप चुका रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि ये जो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, ये पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से यंग एज के अंदर ये इस प्रकार से हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो अगर आप गहराई से अगर आप सोचते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह की आप लाइफ स्टाइल है, किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो आपको शायद आपको अपना जवाब मिल जाएगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आज के वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके शरीर को खराब करने वाली ऐसी 6 बुरी आदतें, या छः जो ऐसे जो बड़े कारण हैं जो कि आपको आगे जाकर या फिर आपको प्रेजेंट में आपका जो ये इस प्रकार से जो बीमारियां से आप घिर रहे हैं या शरीर जो खराब हो रहा है उसका बड़े कारण बन सकते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आपका भविष्य आपका आज निर्धारित करता है, आप आज कितनी मेहनत कर रहे हैं वो आपको आगे जाकर पे करता है, और आप अपना भविष्य जो होता है आपको भविष्य को आपको संवार सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपकी आज की बैड हैबिट्स है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आपके आगे आने वाले समय के लिए खराब है, उसके लिए ठीक नहीं है। चाहे आपका वो खान पान है, चाहे वो आपकी लाइफ स्टाइल है। इसलिए आपको अपने आज की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो होता है आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसी जो बैड हैबिट जो आपके शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक होती है, उसमें जो सबसे नंबर 1 पे है वो है स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जो स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से आपके हार्ट पर इसका असर पड़ता है, आपके फेफड़ों पर इसका असर पड़ता है, और आपके ब्रेन पर भी इसका असर पड़ता है। ब्रेन स्ट्रोक का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, ब्लड वेसल्स पर इसका असर पड़ता है, और उसकी वजह से जो खून की नलियाँ होती है उसमें सिकुड़न आ सकती है, और उसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां जो होती है वो आपको घेर सकती है। इसके अलावा कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए आपको अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज का जो यूथ है वो कूल दिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लग गया है। वो अपने आप को थोड़ा सा कूल समझते हैं स्मोकिंग करते समय, और वो जाने अनजाने में इस प्रकार की जो बुरी आदत है उससे घिर जाते हैं, और उसकी वजह से उनके आगे जाकर उनको कई प्रकार की समस्याएं जो हैं वो उससे वो घिर जाते हैं। इसलिए आपको स्मोकिंग करते स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। दूसरा जो एक बहुत बड़ी एक बुरी आदत देखने को मिलती है वो है अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो आगे जाकर आपके शरीर पर इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर देखने को मिलता है। और इनिशियल स्टेज है जिसमें कि आपको इसका पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ इसके असर जो होता है आपकी बॉडी पर आना शुरू होता है। आपकी ब्रेन पर इसका असर देखने को मिलता है, आपके नर्वस सिस्टम पर आपको इसका असर देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल लेते हैं वो उनका जो दिमाग होता है, ऐसा लगता है कि उनका दिमाग सुस्त सा हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। उनकी जो ब्रेन पावर होती है उसमें कमी देखने को मिलती है, मेमोरी पावर में कमी देखने को मिलती है, कंसंट्रेशन में उनको कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल लेते हैं वो आगे जाकर उनको हाथों में ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, याददाश्त पे उनका असर देखने को मिलता है, और पैरों में जो मूवमेंट करने में, उनको चलने फिरने में दिक्कत आती है। इसके अलावा उनके लीवर पर, पेनक्रियास पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। लीवर सिरोसिस हो सकता है, पेनक्रियास पर इसका असर आने से पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, और उसकी वजह से जब इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अल्कोहल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा लीवर का, पेनक्रियास का, आपके आंतों के कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है अल्कोहल। इसके अलावा आजकल के जो युवा हैं उनकी एक बहुत बुरी आदत है वो है उनका खान पान। उनका जो खान पान है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार के कैंसर का कारण बन सकते हैं। और उसके अलावा क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, उसके कारण उनको हार्ट से संबंधित बीमारियां जो होती है उनको घेर सकती है, ब्लड प्रेशर की उनको शिकायत हो सकती है, आगे जाकर उनको बहुत अर्ली एज के अंदर उनको डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा उनको जो यूथ के अंदर जो इस प्रकार से हार्ट अटैक जो बढ़ रहा है उसका कहीं ना कहीं ये फ्राइड फूड, जो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, फास्ट फूड जो खाते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक और जो बहुत बुरी आदत है जो कि आजकल युवाओं के अंदर देखने को मिलती है, जो कि कई प्रकार की बीमारियों का घर बन रही है, वो है नींद नहीं आना, नींद की कमी। और नींद नहीं आना या नींद की कमी का एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं वो खुद इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सोते समय घंटों तक वो मोबाइल चलाते हैं, और उसकी वजह से जब वो आगे से आगे मोबाइल चलाते रहते हैं तो उनको नींद, कहीं ना कहीं उनको नींद नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से उनको कई प्रकार की जो डिसऑर्डर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसका जब नींद नहीं आती है तो वो, क्योंकि नींद जो होती है आपकी बॉडी की रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसका आपके जब प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो नेक्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा थका थका फील करेंगे, किसी काम करने में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जब प्रॉपरली नींद नहीं आती है तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की भी आपको शिकायत आ सकती है।
इसलिए आपको ब्रेन को रेस्ट देने के लिए, शरीर को रेस्ट देने के लिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। एक और जो बहुत बुरी आदत है वो है स्ट्रेस। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं ये बढ़ा हुआ स्ट्रेस जो होता है वो आपके लिए घातक हो सकता है, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए घातक हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो हाई ब्लड प्रेशर, जो यूथ के अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर की, बीपी की जो शिकायत हो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। और लास्ट में बात करेंगे लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, और जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो उसकी वजह से केवल आप खाते हैं, और लेट नाइट तक अगर आप खाते हैं और सो जाते हैं तो उसके कारण आपका धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से जब ये वजन बढ़ता है तो उसके कारण आपके शरीर पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार की बीमारियां जो होती है वो वजन बढ़ने के कारण आपको घेर लेती है। आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है, आपको डायबिटीज़ की आपको समस्या जो है वो आपको आगे जाकर आ सकती है। इसलिए आपको डेली आप अपने लिए आधा घंटा आपको कम से कम निकालना चाहिए। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। इस प्रकार से आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आगे जाकर जो अभी आप यंग एज में हो सकता है आपको पता नहीं चले, लेकिन जैसे जब आप 40+ में आप जाएंगे तब आपको हो सकता है आगे जाकर कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आए। इसलिए आज से ही आप अपनी जो ये 6 बुरी आदतें हैं इसको आप सुधार लें। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।